आप सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का कक्षा 9वीं में स्वागत है। आज हम सभी मिलकर कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 1 से कबीर की साखियाँ व सबद पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं कबीरदास। पाठ के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: विद्यार्थियों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों को कविता की सामान्य जानकारी करवाना, विद्यार्थियों में काव्यात्मक अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों में वाचन, लेखन व गायन कौशल का विकास करना। पाठ के कुछ विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं: छात्र काव्य के भावों को बोधगम्य करके अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकेंगे। छात्र गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त कर पाएंगे। छात्र ईश्वर की सर्वव्यापकता के संदेश को ग्रहण कर सकेंगे। कवि परिचय। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोकलाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास एक समाज सुधारक, कवि और संत थे। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास निरक्षर थे, इस कारण वे खुद ग्रंथ नहीं लिखा करते थे, बल्कि उनके शिष्य लिखा करते थे। कुछ प्रसिद्ध रचनाएं उनकी इस प्रकार हैं: साखी, सबद, रमैनी। कबीरदास का काशी में 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया था। आइए साखियों का सस्वर वाचन करें। इससे पहले कुछ शब्द अर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पखापखी, पक्ष विपक्ष, अनत, अन्यत्र, जोग, योग, जुगति, युक्ति, वैराग, वैराग्य, निरपक्ष, निष्पक्ष। आइए प्यारे बच्चों, साखियों का सस्वर वाचन करें। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इस साखी का भावार्थ इस प्रकार है। बच्चों, कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील का पानी एकदम साफ व निर्मल है, जिसमें हंस एक पक्षी निवास करता है और वह उसी मानसरोवर झील में मोती के दानों को चुगकर बड़े आनंद से क्रीड़ा करते हुए अपने जीवन को बिताता है। वह उस मानसरोवर झील को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। कबीरदास जी का यह दोहा इसी संदर्भ को आधार मानकर लिखा गया है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है। यानी जब व्यक्ति हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहा होता है और क्रीड़ा करते हुए वह आनंदित होकर भक्ति रूपी मोती चुग रहा हो, फिर वह प्रभु की भक्ति को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति का मन अगर ईश्वर भक्ति में लग जाता है तो फिर उसे सांसारिक वासनाओं, मोह माया व बाह्य आडंबरों से कोई लेना देना नहीं होता। उसे तो ईश्वर भक्ति में ही आनंद व खुशी प्राप्त होती है और फिर वह ईश्वर भक्ति का मार्ग छोड़कर किसी अन्य मार्ग पर नहीं जाना चाहता। इस दोहे में शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब हम अगली साखी पढ़ेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इस साखी का भावार्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि वो अपने प्रेमी अर्थात ईश्वर को सब जगह ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके प्रेमी कहीं नहीं मिल रहे। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर उन्हें उनके ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाएं तो उनके मन का सारा विष यानी दुख कठिनाई अमृत में बदल जाएगा। यानी भगवान की भक्ति से ही सारे दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। अब हम तीसरी साखी पर आएंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। इस साखी का भावार्थ है। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को हमेशा ही ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार कुत्तों के भौंकने के बावजूद हाथी उनकी परवाह किए बगैर अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार इस संसार के लोग भी आपको अच्छा बुरा बोलते रहेंगे। आप उनकी बातों को अनसुना कर, उन्हें अनदेखा कर अपने कर्तव्यों का पालन सहज रूप से करते हुए आगे बढ़ते रहिए। एक दिन वो
थक हार कर स्वयं ही चुप बैठ जाएंगे। यहाँ पर संसार की तुलना भौंकने वाले कुत्तों से की गई है। अगली साखी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस साखी का भावार्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो अपने इस झगड़े में ईश्वर को ही भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मगन रहता है, सही अर्थों में वही सच्चा भक्त और अच्छा इंसान होता है। अगली साखी, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुह के निकट न जाई। इस साखी का भावार्थ इस प्रकार है। उपरोक्त दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा का नाम जपते जपते सारा जीवन बिता देते हैं और दोनों ही ना ईश्वर और ना ही खुदा को अच्छे से जान पाते हैं, यानी अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। कबीरदास जी के अनुसार जो मनुष्य इन सब बातों से दूर रहता है, असल में वही जीवित है और उसका ही जीवन सार्थक है। अर्थात मनुष्य को जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से अपने आप को दूर रखना चाहिए। वही मनुष्य सही अर्थों पर जीवित है, जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। अगली साखी, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। इस साखी का भावार्थ इस प्रकार है। उपरोक्त दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर को मनुष्य चाहे काबा में जाकर ढूंढे या काशी में जाकर, या फिर राम के नाम से पुकारे या रहीम के नाम से, सभी एक समान है। जिस प्रकार गेहूं का मोटा पीसने के बाद वह आटा बन जाता है और ज़्यादा बारीक पीसने पर वह मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों ही रूपों में गेहूं पीसने के बाद खाने के ही काम आता है, उसी प्रकार प्रभु को आप किसी भी नाम से बुलाओ, प्रभु एक ही है, फिर चाहे उसे काबा जाकर ढूंढो या काशी। अगली साखी इस प्रकार है। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इस साखी का भावार्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है, क्योंकि इंसान की असली पहचान तो उसके कर्मों से ही होती है, ना कि उसके कुल से। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी होने के बाद भी शराब शराब ही रहेगी, अमृत नहीं बन जाएगी, और सोने के घड़े में होने के बाद भी साधु उसे बुरी चीज़ बताकर उसकी निंदा ही करेगा, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल की अनदेखी कर उसकी निंदा ही करेंगे, यानी व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बन सकता है। साखी के बाद अब शब्द का सस्वर वाचन करें। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिल ही पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधु सब श्वासों की श्वास में। इस शब्द का भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन अपनी अज्ञानतावश मनुष्य ईश्वर की खोज में जीवन भर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद पहुंच जाता है, कभी काबा में तो कभी कैलाश में ईश्वर को ढूंढता रहता है, और कभी उस ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, या फिर साधु का चोला पहनकर वैराग्य धारण कर लेता है, और इस प्रकार वह अपना सारा जीवन ईश्वर की खोज में व्यर्थ ही गंवा देता है। लेकिन ये सब बाह्य आडंबर या दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। कबीरदास जी के अनुसार भगवान तो मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा में ही बसते हैं, वह हर जीव के भीतर ही विद्यमान है। उनसे मिलने के लिए आपको किसी बाहरी आडंबर की ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं जाने की। अगर मनुष्य सिर्फ अपने अंदर ही झांक कर देखे तो उसे ईश्वर पल भर में मिल जाएंगे। यानी सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि ईश्वर कण कण में निवास करता है, उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सच्चे मन से उसे देखना होता है।
इसके पश्चात हम दूसरे शब्द का सस्वर वाचन करेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी, हित चित्त की वे यूनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्भय चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति सब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तक खीना। इस शब्द का भावार्थ है, ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई, उसके प्रभाव से भ्रम का आवरण उड़ गया है, वह माया की रस्सी से बंधा न रह सका, स्वार्थ के खंभों तथा मोह की बलियां टूट गई, तृष्णा का छप्पर गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट गए। संतों ने योग साधना के उपाय से नए मजबूत छप्पर को बनाया, जिसे तनिक भी पानी नहीं टपकता है। जब संतों को प्रभु का मर्म पता चला, तब उनका शरीर निष्कपट हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई, उससे हर कोई हरि के प्रेम में भीग गया। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया। प्यारे बच्चों, हमने अभी साखियाँ और शब्द पढ़े, परंतु यह आपको कितने समझ आए, यह जांचने के लिए हम कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? संभावित उत्तर इसका, मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है, जो हमारे मन में स्थित है। प्रश्न 2, हंस किसका प्रतीक है? उत्तर, हंस उन भक्तों, संतों या साधकों का प्रतीक है जो भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को देवालय अर्थात मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। प्रश्न 4, कबीरदास के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? उत्तर, प्रत्येक जीव की सांसों में। प्रश्न 5, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा? उत्तर है, अपने भीतर। प्रश्न 6, कबीर ने प्रेमी किसे कहा है? उत्तर है, कबीर ने सच्चे प्रभु भक्त को प्रेमी कहा है, जिसे वे खोजते फिर रहे हैं। प्रत्येक पाठ से हमें कुछ न कुछ सीख या शिक्षा अवश्य मिलती है, तो आइए जानें इन साखियों का भी हमारे जीवन से क्या संबंध है और हमें क्या सीखें देती हैं। सभी मनुष्य एक बराबर हैं और हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। हमें ज्ञान का महत्व समझना चाहिए, आडंबरों को छोड़कर मनुष्यता पर ध्यान देना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। इसके पश्चात कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए भी हैं। दिए गए प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1, इस काव्यांश के कवि कौन हैं? प्रश्न 2, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? प्रश्न 3, हंस किसके प्रतीक हैं? वे मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते? प्रश्न 4, कैसा व्यक्ति जीवित कहलाने के योग्य है? प्रश्न 5, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? प्रश्न 6, कबीर की साखियां व शब्द में विष और अमृत किसके समान है? मैं आशा करती हूँ कि ये साखियां व शब्द आपको अवश्य समझ आ गई होंगी। धन्यवाद बच्चों।